आप सभी स्टूडेंट को मेरे ओर से नमस्कार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 7 क्लास का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हम लोग का रेशों से वस्त्र। ठीक है, तो इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का अभ्यास का सवाल। इससे पहले वाला वीडियो में कर चुके हैं हम लोग इसका बीच बीच वाला सवाल जो था इंपॉर्टेंट वाला, उसको कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग अभ्यास का सवाल शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो सवाल अभ्यास का पहला नंबर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के साथ में सवाल है। तो एक नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, किया जा सकता, यहाँ पे है छूट गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बकरी, ऑप्शन नंबर बी लंबा, ऑप्शन नंबर गा एल्पिका, ऑप्शन नंबर घा कीट। तो सही ऑप्शन है इसका कीट। कीट में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, ऊन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कीट से हम लोग ऊन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। तो रेशम का प्रकार कौन सा नहीं है। ठीक है, तो रेशम का प्रकार यहाँ पे नहीं है। कौन सा, सही ऑप्शन है कीट। कीट एक रेशम का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया घ नंबर कीट। आगे बात करते हैं, रेशम कीड़ा है। रेशम कीड़ा कौन सा है इसमें। तो रेशम कीड़ा है ऑप्शन नंबर ए कैटरपिलर, एक रेशम कीड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला सवाल रहा 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किससे ऊन नहीं प्राप्त होता है। तो कौन सा जानवर से ऊन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर घा कुत्ता से ऊन नहीं मिलता है। ठीक है, कुत्ता का शरीर से ऊन नहीं मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली जगह दिया है। एक नंबर सवाल है, खाली जगह एवं खाली जगह से जंतु रेशा प्राप्त किए जाते हैं। तो खाली जगह में क्या भरना है, ऊन एवं रेशम से जंतु रेशा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2, ऊंट के खाली जगह में बालों भरना है। ऊंट के बालों का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। तो ऊन बनाने के लिए ऊंट का किसको इस्तेमाल करते हैं, बालों को इस्तेमाल करते हैं। 3 नंबर सवाल है, ऊन के लिए भेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः खाली जगह में गर्मी मौसम में किया जाता है। तो ऊन का कटाई, भेड़ों का जो बाल है उस बाल को कब कटाई किया जाता है, सामान्यतः गर्मी के मौसम में किया जाता है। ठीक है, आगे सामान्य रेशम कीट कोकून है। तो आप देखे थे कोकून इससे पहले वाला वीडियो में। चलिए, तो सामान्य रेशम कीट कौन सा होता है, कोकून होता है। अगला सवाल 5 नंबर, रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पलते हैं। यानी शहतूत का जो पत्ती होता है उसके ऊपर में क्या होते हैं, रेशम कीट पलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर में रहता है। ठीक है, और रेशम कीट याद रखिएगा, रेशम कीट किसको खाते हैं, शहतूत का पत्ता को ही खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 6, रेशम रेशे रेशमी कीट के बने होते हैं। रेशम रेशे, रेशम का जो रेशा होता है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है, रेशम कीट के बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, स्तंभ आ से स्तंभ बा का सही मिलान कीजिए। स्तंभ आ और स्तंभ बा को क्या करना है, सही मिलान करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 1 नंबर में है अभिमार्जक, स्तंभ आ में 1 नंबर में है अभिमार्जक, और बी आपका, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए 1 नंबर में है आपकी अभिमार्जक, और 2 नंबर में है आपका शहतूत की पत्तियां, 3 नंबर में है याक, और 4 नंबर में क्या है, कोकून। ठीक है, और स्तंभ बा में क्या है, 1 नंबर में है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, खा नंबर में है ऊन देने वाला जंतु, गा नंबर में है रेशम कीट का भोजन, घा नंबर में है
काटी गई ऊन की सफाई। तो चलिए किसको किससे मिलाते हैं, देखिए। तो सबसे पहली बात, एक नंबर, यहाँ पे जो एक नंबर है उसको हम किससे मिलाएंगे, एक नंबर को मिलाएंगे हम लोग अभिमार्जक, अभिमार्जक से मिलाएंगे, ठीक है। यानी अभिमार्जक किसको कहते हैं, काटी गई ऊन की सफाई, काटी गई ऊन की सफाई करना, करना जो कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिमार्जक कहलाता है, ठीक है। और गा नंबर को हम किससे मिलाने वाले हैं, दो नंबर से मिलाने वाले हैं, ठीक है। दो नंबर में क्या है, शहतूत की पत्तियां, शहतूत की पत्तियां जो है ना, रेशम कीट का भोजन, यानी शहतूत का जो पत्ता होता है वो क्या होता है, रेशम कीट का भोजन होता है, ठीक है। तो गा को हम मिलाने वाले हैं दो नंबर से। आगे बात करते हैं, तीन नंबर से हम किसको मिलाएंगे, तीन नंबर से हम मिलाएंगे खा नंबर को, ठीक है। तो याक, याक जो होता है वो क्या होता है, ऊन देने वाला जंतु, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, तीन नंबर को खा नंबर से मिलाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इधर पीछे तरफ में क्या लिखा हुआ है, तीन नंबर। और का नंबर को देखिए किस नंबर से मिलाने वाले हैं, का नंबर को मिलाने वाले हैं चार नंबर। चार नंबर में क्या है, कोकून, कोकून को का नंबर के साथ मिलाने वाले हैं। तो का नंबर में क्या है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। तो कौन रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, कोकून, ठीक है। चलिए अगला सवाल रहा, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 देखिएगा, सवाल नंबर 4 रहा, किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखें जिससे ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो कौन सा ऐसे जंतु है, दो ठू, जिससे ऊन का रेशे प्राप्त होता है। तो आंसर देखिएगा, एक नंबर है भेड़, दूसरा नंबर है बकरी। ये दोनों जो जानवर है इससे क्या पाया जाता है, रेशे, ऊन का रेशे पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं। तो रेशम कीट पालन से हम लोग क्या समझते हैं, आंसर देखिएगा, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए हम लोग रेशम कीट का पालन करते हैं, ठीक है, उनका देखभाल करते हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेशम कीट पालन, ठीक है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का हम पालन करते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेशम कीट पालन, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6, भेड़ भेड़ के कौन से भाग तंतु ऊन बनाने के काम आता है। तो कौन सा भेड़ का बाल तंतु ऊन बनाने के काम आता है, आंसर देखेंगे, तंतु रूपी मुलायम बाल, ठीक है। तो भेड़ का जो मुलायम बाल होता है वो क्या चीज में काम देता है, तंतु ऊन बनाने में हम लोग का भेड़ का मुलायम बाल जो होता है वो काम देता है, ठीक है। चलिए काम आता है। अगला सवाल रहा सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 है आपका, ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं, चलिए देखते हैं आंसर। ऊन तंतुओं को मशीन की सहायता से धागा बनाया जाता है, उसके बाद धागों का गोला बनाकर पैकिंग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऊन तंतु से हम क्या बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। मशीन की सहायता से हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं, और जो धागा बन जाता है उसको क्या करते हैं, गोला बना के हम क्या कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से ऊन तंतु से क्या बनता है, ऊन बन जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 8, और सवाल नंबर 8 है ये, कोकून क्या है, रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं। तो देखिए आंसर है, कोकून एक कोमल आवरण होता है। देखिए कोकून जो है ना क्या होता है, एक कोमल आवरण होता है। आवरण मतलब क्या होता है, आवरण का हिंदी होता है परत, ठीक है। एक परत होता है कोकून, ठीक है, जो कि कोमल वाला परत होता है। कोमल मतलब पूरा मुलायम वाला परत होता है, ठीक है। तो कोकून क्या है, उसका आंसर यहां से यहां तक का है। और रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं, इसका आंसर यहां से चालू हो रहा है। चलिए, जो रेशम कीट द्वारा स्रावित प्रोटीन से बना होता है। देखिए कोकून किससे बना होता है, कोकून बना होता है रेशम कीट के द्वारा स्रावित, स्रावित मतलब क्या, छोड़ा गया प्रोटीन से बना होता है। तो जो रेशम कीट, यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो रेशम कीट होते हैं उनका छोड़ा गया जो प्रोटीन होता है उससे क्या बनता है, उससे बनता है कोकून, ठीक है। इसको याद रखिएगा, किससे बनता है वो पता चल गया, रेशम कीट का जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन से क्या बनता है, कोकून, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 की ओर
सवाल नंबर 9 रहा, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है? तो आंसर देखेंगे, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा में अंतर। तो पहला देखिएगा, एक तरफ लिखा हुआ है प्राकृतिक रेशा और दूसरा तरफ लिखा है संश्लेषित रेशा। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशा में एक नंबर देखेंगे, वैसा रेशा जो पेड़ पौधों और जानवरों से मिलता है, उससे ध्यान दीजिएगा, वैसा रेशा जो पेड़ पौधों और जानवरों से मिलता है उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। तो देखिए, वैसा रेशा जो किससे मिलता है, पेड़ पौधा से मिलता है या कोई जानवर से मिलता है, उस प्रकार का रेशा को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रेशा। ठीक है, और संश्लेषित रेशा किसको बोलते हैं, इसका एक नंबर पॉइंट देखेंगे, वैसा रेशा जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। तो वैसा रेशा जिसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं उस प्रकार का रेशा को क्या बोलते हैं, संश्लेषित रेशा। चलिए हम देखेंगे प्राकृतिक रेशा का दूसरा नंबर पॉइंट की ओर। उदाहरण में है, कौन होता है प्राकृतिक रेशा, उसका उदाहरण है रुई, जूट, जूट का जो रस्सी होता है वो भी प्राकृतिक रेशा से बनता है, ऊन एवं रेशम, ऊन और रेशम या फिर रुई, जूट, ये सब क्या होता है, प्राकृतिक रेशा से बना हुआ होता है। अगला देखिएगा, संश्लेषित रेशा से क्या बनता है, उदाहरण देखिए, रेलन, ठीक है, रेलन, नायलन, पॉलिस्टर आदि, ये सब क्या होता है, संश्लेषित रेशा से बनता है। ठीक है, चलिए समझ गए। और अगला सवाल है जो कि लास्ट सवाल होने वाला है इस चैप्टर का, अभ्यास का लास्ट सवाल होने वाला है। तो 10 नंबर सवाल देखिएगा, रीना अपनी मौसी के साथ साड़ी खरीदने दुकान गई, वहां उसने पाया कि संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम था। वह जानना चाहती है कि ऐसा क्यों है, पता करें। तो आंसर देखिएगा, संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य कम था क्योंकि इसे फैक्ट्रियों में आसानी से बनाया जाता है और प्राकृतिक रेशमी साड़ी का मूल्य अधिक था क्योंकि इसे बनाने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। इसके अगले जो वीडियो होगा उसमें अगला चैप्टर का बात चलेगा। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।